ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। मुस्तफ़ा जो कि करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है, वो ऑफिस जाने के लिए उसका दिल ही नहीं मानता। वो हर वक्त शर्जीना की यादों में मगन रहता है, लेकिन फिर वो मजबूरन ऑफिस जाता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। वो सोचता है कि अगर लॉस हो गया तो वो अब अकेला नहीं है, बल्कि उसके पेरेंट्स भी उसके साथ हैं। उसे अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगी। वो सुबह ऑफिस जाता है और शाम को घर आता है। लेकिन जब वो शाम को घर आता है तो उसके बाद वो शर्जीना को याद करता है। वो काफ़ी दफ़ा शर्जीना को दोबारा कॉल्स करता है कि किसी तरह शर्जीना उसकी कॉल रिसीव कर ले तो वो उससे माफ़ी मांग ले। मुस्तफ़ा इसी तरह शर्जीना की यादों में गुम बैठा होता है कि उसकी मामा आ जाती हैं। उसकी मामा कहती हैं कि मुस्तफ़ा तुम्हें क्या हुआ है? शर्जीना कहाँ है और तुम क्यों हर वक्त उदास रहते हो? अपने आप को कमरे में क्यों बंद रखते हो? मैं ये जानना चाहती हूँ। मुस्तफ़ा कहता है ऐसी कोई बात नहीं। तो उसकी माँ कहती हैं कि नहीं, कोई तो बात है, तुम्हें मुझे बताना होगा। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी तरफ से पुरसुकून रहूँ? मुस्तफ़ा कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आप इस्रार करती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, असल में ये सब मामला है। मुस्तफ़ा सारी स्टोरी अपनी माँ को कह सुनाता है और फिर अपनी माँ को कहता है कि अब हमारे दरमियान में हालात ठीक नहीं हो रहे। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। मुस्तफ़ा की माँ कहती हैं कि इस बात का हल मेरे पास है। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। तुम्हारे पापा को और मुझे शर्जीना को लेने जाना चाहिए क्योंकि उससे ब्याह कर हम दोनों ही लाए थे और वो अपने पेरेंट्स के घर गई है तो हमें उससे मनाकर ले आना चाहिए। तुम फिक्र ना करो, मैं ज़रूर तुम्हारे पापा से बात करूँगी और सुबह ही हम दोनों शर्जीना को लेने चले जाएंगे। मुझे यकीन है कि शर्जीना कभी हम मेरा मान नहीं तोड़ेगी। मुस्तफ़ा को जैसे ही फुर्सत मिलती है वो अदील से मिलने जाता है। अपनी माँ और बाप के कहने पर वो अदील से मिलने जाता है। अदील को जब मुलाकात का कहता है तो थाने में उसकी मुलाकात अदील से नहीं करवाई जाती। कहा जाता है कि वो बहुत इंटेंसिव केस में गिरफ्तार हुआ है, इसलिए उसकी किसी से मुलाकात नहीं करवाने की परमिशन। मुस्तफ़ा काफ़ी कोशिश करता है लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जाता। वो अपने पेरेंट्स को आकर बताता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि पता नहीं अदील किन चक्रों में फंस गया है। अगर वो सादा सी ज़िंदगी गुजारता तो आज वो खुश होता। मुस्तफ़ा कहता है आप फिक्र ना करें, मैं कुछ देखता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मुस्तफ़ा ये कहकर वहाँ से चला जाता है तो मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि ये वही मुस्तफ़ा लगता ही नहीं। उस वक्त मुस्तफ़ा कितना लाउबाली सा था और हम समझते थे कि वो कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। आज मुस्तफ़ा ने कितनी तरक्की कर ली है और ख़ुद को कितना बदल लिया है, लेकिन शर्जीना उससे बहुत दूर है। मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बहुत बुरा हुआ। उनका बच्चा इस दुनिया से चला गया। इसी वजह से शर्जीना भी संभल नहीं पा रही। मैं और आप शर्जीना को लेने जाएंगे। मुस्तफ़ा के बाबा हाँ में सर